तो यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। याद करते हैं हम इसे, भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, भूल जाते हैं। इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है मैंने इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हमें सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी है, तो एंड पढ़ना है और दूसरा ड्यूरिंग। सिर्फ दो चीज़ें। अब हम पता कैसे लगा पाएंगे कि हमें एंड पढ़ना है और ड्यूरिंग पढ़ना है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की ई से हमें एंड मिल जाएगा और डेवलपमेंट के डी से हमें ड्यूरिंग मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ दो ही चीज़ पढ़नी है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर, पहला एंड, दूसरा ड्यूरिंग। अब ध्यान से सुनाना। देखो, हम एंड दो के पढ़ेंगे। पहला मंथ का एंड पढ़ेंगे, दूसरा एंड पढ़ेंगे हम ट्राइमेस्टर का एंड। ठीक है, देखो मंथ का एंड जब हम पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मंथ 1 का एंड। फिर इसी के साथ में हम कंटिन्यू करेंगे मंथ 2 का एंड। ठीक है, ये मंथ 1 का एंड हो गया, ये मंथ 2 का एंड हो गया। अब हम क्या करेंगे? मंथ 1 के एंड में हम हर्ट बना देंगे। ठीक है, क्यों बनाएंगे मंथ 1 के एंड में हर्ट? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, पूरी बॉडी बनेगी तो उसके अंदर ब्लड पंप करना है, तो हर्ट को पहले बनाना ज़रूरी है। तो मंथ 1 के एंड में हम हर्ट बना देंगे, राइट। अब मंथ 2 के एंड में हम क्या बनाएंगे? हमें कैसे पता लगेगा एकदम से? मतलब यहाँ तो अभी लिखा है, इसलिए आपको दिख रहा है कि लिम्स एंड डिजिट्स है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि मंथ 2 के एंड में क्या बनेगा? तो वो पता लगाने के लिए आप बस एक चीज़ याद रखो, ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल से कैसे क्या याद आएगा? देखो, जब दिल बना तो दिल के ऊपर हाथ रख के हमें क्या बोलना है? ऑल इज़ वेल। तो जब हम ऑल इज़ वेल बोलेंगे तो हमें उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लिम्स की और डिजिट्स की, राइट। तो लिम्स और डिजिट्स की क्यों की ज़रूरत पड़ रही है? दिल के ऊपर हाथ रख के बोलने की, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इसीलिए ये हम याद करेंगे, ऑल इज़ वेल, राइट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो, हमने मंथ का एंड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ट्राइमेस्टर का एंड। देखो, ट्राइमेस्टर का एंड जो है वो भी सेम तरीके से जैसे हमने मंथ का एंड पढ़ा, T1 का एंड और T2 का एंड। जब हमने ये लिख दिया, हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, देम, THEM, देम। डिकोड करने पर हमें पता लगेगा H से हेयर, जो कि फाइन हेयर होते हैं बॉडी पे, वो E से आई हो जाएगा। आई में भी क्या? आई लिड सेपरेट होती है, आई लैशेस फॉर्म होते हैं। तो हमें एच और ई के बारे में पता लग गया। यहाँ से M का मतलब हो जाएगा मोस्ट। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है ना कि मोस्टली मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं ट्राइमेस्टर 1 के एंड में। तो वही है कि एम से हम मोस्ट का पता लगा पाएंगे, मोस्ट का पता लगा लेंगे कि एम मोस्ट होता है। हम इस मोस्ट की हेल्प से मैं क्या करूँगा? मेजर ऑर्गन और सिस्टम पता लगा लूँगा, राइट। इसके बाद जब हमें पता लग जाए कि मेजर ऑर्गन सिस्टम है, तब हम एक चीज़ याद रखेंगे, या तो आप याद रख लो मेल, या आप याद रख लो रूल। बस इस एल और ई से आपको याद आ जाएगा लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। हमने ट्राइमेस्टर के एंड को कंप्लीट कर लिया है सिर्फ एक पैटर्न की मदद से, राइट। अब हम देख लेते हैं लास्ट चीज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। देखो, बच्चे के सिर पे बाल आए। जब बच्चे के सिर पे बाल आए तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे का हाथ गया बालों की तरफ और वो बालों को संवार रहा है। ठीक है, बालों को संवार रहा है। अब जब उसने बालों को संवारा तो फर्स्ट मोमेंट क्रिएट हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? फर्स्ट मोमेंट क्रिएट हुआ जब उसके सिर पे बाल आए, उसने बालों को संवारा तो फर्स्ट मोमेंट क्रिएट हुआ। ठीक
अब जब फर्स्ट मोमेंट आया, इसी की मदद से, फर्स्ट मोमेंट की मदद से मैं पता लगाऊंगा कि कौन सा मंथ है। देखो फर्स्ट से कि एफ आई से, फर्स्ट के एफ आई से मैं फिफ्थ लिखूँगा। फिफ्थ, देखो मैं फर्स्ट नहीं लिखूँगा। फर्स्ट क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि फर्स्ट मंथ के एंड में तो सिर्फ हर्ट ही बना है, पूरी बॉडी तो धीरे धीरे करके बनेगी ना। तो फर्स्ट मोमेंट के एफ आई से मैं फिफ्थ लिखूँगा, फिफ्थ, राइट। और इस मोमेंट के एम ओ से मैं मंथ लिख दूँगा। अब फिफ्थ मंथ है, फिफ्थ मंथ का एंड है या क्या है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमें सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक तो एंड पढ़ रहे हैं और दूसरा पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग। एंड हमने पढ़ ही लिया है ट्राइमेस्टर का और मंथ का। तो ये जो हमने तीसरी चीज़ पढ़ी है यहाँ पर, ये ड्यूरिंग हो जाएगा। तो फिफ्थ मंथ कब? ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, राइट। तो हमें ऐसे याद रखना है। तो आप या तो फिफ्थ मंथ से शुरुआत करके यहाँ तक जाओ, या आप ये याद रखो सिर पे बाल आ रहे हैं तो वो सिर के बालों को संवार रहा है और फिर आप फिफ्थ मंथ पे जा रहे हो। तो जैसा आपको सही लगे आप ऐसे याद रखो। तो फर्स्ट मोमेंट कब होता है? फिफ्थ मंथ के दौरान। तो फर्स्ट साइन कब होता है? फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस होता है जब उसका दिल धड़कता है, जब उसका हार्ट बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हार्ट जो होगा वो बीट करेगा, और जब हार्ट बीट करेगा तो उसे हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुनेंगे, हमें पता लगेगा कि जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेथोस्कोप बनाया हुआ था। तो हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ऑल इज़ वेल से ख़त्म कर लिया और देम से ख़त्म कर लिया, राइट। इसके बाद जो दूसरी कन्फ्यूजन होती है इस चैप्टर में वो है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के हॉर्मोन्स को लेकर। आपको बस एक काम करना है, कौन को याद रखो। कौन को जब आप याद रखोगे तो सी से कोर्टिसोल हो जाएगा, ओ से ऑक्सीटोसिन, एन से तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, और ई से एस्ट्रोजन हो जाएगा। बात ख़त्म। आगे चलते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो मैटरनल बॉडी है, जो मदर है, उसकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स जो है सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज हो जाते हैं। वो हार्मोन्स कौन कौन से, कैसे पता लगाएंगे हम? देखो यार, आपको पैक्टिन याद रखना है। पैक्टिन, इसमें पी से सिर्फ दो ही हार्मोन पॉसिबल है एनसीईआरटी लेवल पे, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। तो दोनों हार्मोन ही लिख देंगे हम, ठीक है। ये कहाँ बढ़ रहे हैं? मैटरनल बॉडी के अंदर बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। ई से एस्ट्रोजन हो जाएगा, एपिनेफ्रिन मत लिखना, प्रोजेस्टेरॉन के साइड में एस्ट्रोजन ही आएगा। सी से कोर्टिसोल, टी से थायरोक्सिन, और आई एन से मैंने इंक्रीज बना दिया। तो ये हमारा हॉर्मोन्स वाला जो टॉपिक था, जो मैटरनल बॉडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थिंग, देखो यार, एक कन्फ्यूजन और होता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर होती है या वेजाइनल ओपनिंग ऊपर होती है। तो ध्यान से समझना। देखो, जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी में जो एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं वो पोर्शन ना कर्व्ड होता है, ठीक है। जो पोर्शन कर्व्ड होता है तो उसी से मैंने बनाया है कर्व, CURV, ठीक है। अब कर्व से हमें ही पता लगेगा कि सी से क्या हो जाएगा। तो मैंने साइड में लिखा हुआ है, सी से क्लाइटोरिस हो जाएगा, फिर यहाँ UR से क्या हो जाएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग, और V से वेजाइनल ओपनिंग हो जाएगी हमारे पास में। तो हम ये पता लगा पाएंगे कि क्लाइटोरिस के पास यूरेथ्रल ओपनिंग है या वेजाइनल ओपनिंग है, सिर्फ इस कर्व की मदद से। और कर्व कैसे पता लगाएंगे? जो एक्सटर्नल जेनिटल वाला रीजन है वो थोड़ा कर्व्ड होता है, इस वजह से, ठीक है। तो ये भी हमने जान लिया। इसके बाद एक कन्फ्यूजन और होती है कि जो स्पर्म्स होते हैं, जब स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं तो उसकी मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए किन ग्लैंड्स और किन जो है डक्ट्स के सिक्रीशन इसेंशियल होते हैं, कौन से सिक्रीशन ज़रूरी होते हैं? तो ध्यान से समझना। ई एपिडिडाइमिस मैंने देखा हुआ, राइट। ई से एपिडिडाइमिस हो गया, ई से मैं आगे बढ़ा तो वास डेफरेंस आया, वास डेफरेंस से मैं जब आगे बढ़ा तो सेमिनल वेजाइकल मिला मुझे। ये नॉर्मली ऑर्डर होता है एपिडिडाइमिस से वास डेफरेंस की तरफ, वास डेफरेंस से फिर सेमिनल वेजाइकल, और सेमिनल वेजाइकल के बाद हम प्रोस्टेट तक पहुँचे। तो आप इस तरीके से एक तो ऑर्डर भी पता लगा पा रहे हो, और एक चीज़ और पता लगा पा रहे हो कि एपिडिडाइमिस का जो सिक्रीशन होता है
वॉस डेफरेंस का जो सिक्रीशन होता है, सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है, प्रोस्टेट का जो सिक्रीशन होता है, उसकी वजह से जो स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी और मैच्योरेशन होता है। तो हमने ये पता लगा लिया, राइट। हमारा ये टॉपिक भी हो गया जी। इसके बाद एक चीज़ और होती है कि एपिडिडाइमिस की लोकेशन में बड़े कन्फ्यूजन होती है, कभी एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो उसको याद रखने के लिए एक चीज़ रखना, एपिडिडाइमिस का स्पेलिंग लिख लिया। उसके बाद ई के बाद में जो लेटर है पी, इसको याद रखना। बस पी से क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस हो जाएगा, ठीक है, अलोंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। तो ये भी हमारा हो गया। दूसरी बात, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। पेनिस को लुब्रिकेट करने के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी ग्लैंड करती है। तो आपने बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड को लिखा, बल्बोइरेथ्रल लिखा। अब बल्बोइरेथ्रल के अंदर ये देखो, उल्टा चलो, LUB, क्या लुब्रिकेट। तो देखो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ने तो खुद ही लुब्रिकेट कर दिया पेनिस को, तो ये भी हमें याद हो गया। सिमिलरली आप पहले लुब्रिकेट लिख दो, फिर उसके बाद में बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड कर दो। लुब्रिकेशन कौन कर रहा है, बल्बो कर रही है। कौन कर रही है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड कर रही है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात, मोरुला के अंदर कितने ब्लास्टोमियर्स हैं, ये बहुत कन्फ्यूजन, मतलब याद नहीं रह पाता, बार बार भूलते हैं इंसान। तो होता ये है, आपको ये याद रखना, बस M लिखा आपने, और M के बाद में एक बार डंडा ऐसे लगाया, दूसरा डंडा ऐसे लगाया, तो क्या बना, 8 बन गया जी। फिर इसके बाद में कितने डंडे लगाए हैं, 2, तो 8 दूनी 16 हो गया। बस 8 से 16 ब्लास्टोमियर की जो स्टेज है उसे मोरुला कहा जाता है। इतना याद रखना, ठीक है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। जो लास्ट चीज़ है वो है जोना पेलिसोडा का फॉर्मेशन कौन करता है, सेकेंडरी फॉलिकल करता है, प्राइमरी oocyte करता है, या सेकेंडरी oocyte करता है। तो देखो हमने नाम लिखा जोना, तो जोना के नाम में छुपा हुआ है। जेड से मैंने 2 याद कर लिया, ओ से मैंने oocyte याद कर लिया, कहानी ख़त्म हो गई कि जोना पेलिसोडा को सेकेंडरी oocyte ही सिक्रीट करता है या फॉर्म करता है। तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए आज, ठीक है। हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी समझ लिया अच्छे से, ऑल इज़ वेल की मदद से, देम की मदद से। फिर एट लास्ट आपने मेल या रोल याद रखना है, राइट। और इसके बाद हमने कोन को याद कर लिया, हमने पैक्टिन याद कर लिया, हमने कर्व याद कर लिया, हमने ऑर्डर याद करके पता लगा लिया सिक्रीशन किसकी ज़रूरी है, हमने लुब्रिकेट कर दिया बल्बोइरेथ्रल से, राइट। इसके बाद मोरुला में हमने 2 डंडे लगाए, 8 बना दिया, और 8 बना करके हमने 16 उसको बना दिया। भाई 2 डंडे लगाए ना हमने, 1 2 8 बना के उसको 2 डंडे क्योंकि हमने डाले हैं, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, राइट। तो जोना पेलिसोडा भी हमने बना लिया, सेकेंडरी oocyte हो गया। एक चीज़ मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो हमारा टॉपिक था ना यार, आपको सिर्फ यहाँ पर ना एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप H से यहाँ पर हेयर ऑन बॉडी सरफेस याद रखोगे, आपको याद रखना, तो जो ये हेयर ऑन हेड वाली बात जो आती है ना, हेयर ऑन हेड वाली जब बात आती है, तो इससे तो सीधा पता लगता है, हमने जिस तरीके से याद करा कि जब हेड पर हेयर आते हैं तो बच्चा सिर पर हाथ मारेगा बालों को संवारने के लिए, तो फर्स्ट मोमेंट आएगी, और फर्स्ट मोमेंट की मदद से हमने मंथ का पता लगा लिया, 5th मंथ, और वो भी ड्यूरिंग, राइट। तो हेयर वाला तो हम इसी ऑर्डर में चलेंगे, इसलिए मैंने एरो लगा रखे हैं, राइट, ऑर्डर में चलने के लिए। तो आप ना इस एच को सिर्फ बॉडी पर ही रखना, ये फाइन हेयर को बॉडी पर ही रखना, और इस हेयर को फर्स्ट मोमेंट से जोड़ करके 5th मंथ पर लेकर के जाना। तो ये क्या है, अब हमने चीज़ों को ना बड़ी फिक्स्ड पैटर्न दे दिया है, जिसकी वजह से ना वो वहीं की वहीं फंसी रहेंगी। जैसे मैंने हर्ट को ऑल इज वेल से जोड़ करके लिम्स एंड डिजिट्स ले करके आ गया, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आपके। अब मैं नहीं मानता आपका कोई सवाल आज के बाद में इसका कोई गलत होगा, ठीक है। जो NCERT है वो फर्स्ट मंथ का एंड ना करे कह करके वो आफ्टर 1 मंथ कहती है, तो मैंने उसे फर्स्ट मंथ ऑफ एंड ही मान लिया, ठीक है। सो ये पूरा लेक्चर था जो कि मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर
जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं, मैंने उन्हीं को लिया है और वही समझाने की कोशिश करी है अब। सो आगे भी कोशिश करूँगा कुछ चैप्टर्स में से, अगर आपको समझ में आए तो यार इस चीज़ को अप्लाई करना अपने प्रिपरेशन में, और आपके काम आएगी ये सब चीज़ें। थैंक यू।